नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने तारसूद मोबाइल ऐप और ई मुसाफिर के द्वारा मिल करके जो ट्रैकिंग ब्रेसलेट है उसमें कुछ बदलाव किए हैं, महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और जिसका हमें रिजल्ट इस समय देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा कि जब से ओमान में जो होटल में क्वारंटीन को अनिवार्य कर दिया गया है उसके बाद से जो क्वारंटीन रूल को तोड़ने वाले लोगों की संख्या है वो कम होती दिख रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि तारसूद ई मुसाफिर ऐप के माध्यम से जो ट्रैकिंग डिवाइस लोगों को पहनाया जा रहा है उसमें ऐसा सिस्टम लगा दिया गया है, सिम स्लॉट वगैरह करके, कि यदि कोई व्यक्ति क्वारंटीन तोड़ के किसी मॉल में जाना चाहता है, कोई फिलिंग स्टेशन पे जाना चाहता है, बैंक में जाना चाहता है, मतलब कुछ बड़े बड़े जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे एक सेंसर लगा दिया गया है। जैसे ही वो व्यक्ति वो ट्रैक ब्रेसलेट पहन के उस मॉल में घुसने की कोशिश करता है, 30 मीटर दूर से ही वहाँ पे लगा एक डिवाइस जोर जोर से आवाज़ देने लगता है और जिससे रॉयल ओमान पुलिस अपने जो सीसीटीवी की मदद से उस व्यक्ति को पहचान लेती है कि यहाँ गेट के पास 30 मीटर के दायरे में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि उसको क्वारंटीन में रहना चाहिए। ई मुसाफिर के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स ऑफ ओमान से बात करते हुए बताया कि जैसे ही हमें उस व्यक्ति का डेटा मिलता है जो कि क्वारंटीन रूल को जिसने तोड़ा है किसी जगह पे जा करके, फिर हम उस डेटा के हिसाब से उस व्यक्ति से संपर्क करते हैं और ये 100% पुष्टि करते हैं कि क्या आपने वास्तव में अपना क्वारंटीन उल्लंघन किया है। और जब हम 100% श्योर हो जाते हैं उसके बाद कार्रवाई करने के लिए हम ये जो डेटा है और रॉयल ओमान पुलिस को सौंप देते हैं और पुलिस अपना जो भी रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से जो भी जुर्माना है, जो भी कार्रवाई है उस संबंधित व्यक्ति पे करती है। पब्लिक अथॉरिटी फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन PACP के एक वरिष्ठ अधिकारी ने टाइम्स ऑफ ओमान से बात करते हुए ये बताया कि एक ओमान में खबर चल रही है सोशल मीडिया में कि जो अल बुरीमी गवर्नमेंट में कैफ़े में जो बच्चों के पीने वाले जो बॉटल्स आते हैं ना, बेबी बॉटल्स, उसमें जूस, कॉफ़ी, चाय जैसे ठंडे पदार्थ पीने वाले ये अपने ग्राहकों को ऑफ़र कर रहे हैं और लोग पसंद कर रहे हैं। लेकिन ओमान में इस तरह का रिवाज बहुत ही गलत माना जा रहा है, जो रीति रिवाजों के खिलाफ है, परंपराओं के खिलाफ है और इसी के चलते पब्लिक अथॉरिटी फॉर कंज्यूमर ने इस चीज़ को बंद करा दिया है और इसकी बहुत बड़ी निंदा की है। 11 मार्च को ओमान में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है। अल इजरा वाल मिराज के वर्षगांठ के अवसर पर जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट संस्थान है वो पूरी तरह से बंद रहेंगे। एयर इंडिया ने ट्वीट करके एक जानकारी दी है कि यदि एयर इंडिया से आप यात्रा कर रहे हैं या फिर एयर इंडिया एक्सप्रेस से आप यात्रा कर रहे हैं और आपकी कहीं आगे से किसी और देश से कनेक्टिंग फ्लाइट है तो प्लीज़ उस देश में यदि आप ट्रांसफ़र के रूल को जान लीजिए और यदि आपकी फ़्लाइट लेट होती है या फिर किसी कारणवश से आगे की कनेक्टिंग फ़्लाइट छूट जाती है तो इसकी जिम्मेदारी एयर इंडिया नहीं लेगा। तो यदि आप कनेक्टिंग फ़्लाइट बुक कर रहे हैं तो थोड़ा सा बीच में जो आपका रुकने का टाइम है उसको थोड़ा गैप को बढ़ा के रखिए कि फ़्लाइट लेट भी हो तो आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट कनेक्टिंग फ़्लाइट ना छूटे। और उस देश के ट्रांजिट रूल को भी पढ़ लीजिए कि कहीं वहाँ पे ट्रांजिट के लिए तो वीज़ा की आवश्यकता है या नहीं है। और सलाम एयर ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि मस्कट से रियाद के लिए फ़्लाइटें शेड्यूल कर दी गई हैं। एवरी थर्सडे और संडे मस्कट से रियाद फ़्लाइट जाएगी सलाम एयर की और वापस आने के लिए रियाद से मस्कट आपको एवरी मंडे और फ्राइडे को फ़्लाइटें सलाम एयर की मिल जाएंगी। ओमान में जो रात के समय व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने का फैसला सुप्रीम कमेटी ने सुनाया है, ये एक सक्सेसफुली चल रहा है ओमान में। लेकिन लास्ट समय पे, लास्ट मिनट पे आप खरीदारी करने से बचिए। जैसे कि 8 बजे दुकानें बंद होने का समय है तो आप कोशिश कीजिए कि 7 बजे 6 बजे तक अपनी खरीदारी कर लें, क्योंकि लास्ट मिनट में खरीदारी करने से एक नुकसान हो सकता है आपको कि उस समय ज़्यादा भीड़ होगा, ज़्यादा रश होगा सड़कों पे, दुकानों पे। तो लास्ट मिनट खरीदारी करने से बचिए। और साथ में यदि आप व्यावसायिक हैं, आपकी दुकान है, आपकी स्टोर है, तो ये कोशिश कीजिए कि आप पहले ही दुकान बंद कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ग्राहकों को सामान देते देते जो डेडलाइन है उसको क्रॉस कर जाएं
और जैसे ही यदि कोई दुकानदार अपनी जो दुकान 8 बजे के बाद बंद करता है और यदि वो पकड़ा जाता है तो उसको 300 से लेकर 1000 ओमानी रियाल तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो कोशिश कीजिए 8 बजे से पहले ही अपनी जो भी गतिविधियां हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार के जुर्माने से आप बच सकें। वीडियो कैसा लगा लाइक करना मत भूलिए और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ओमान से जुड़ी हर छोटी से बड़ी अपडेट आपको एवरीडे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।